So today we are going to learn modals. As we all know that modals are secondary helping verbs. While teaching you the difference between main verbs and helping verbs, I mentioned that helping verbs are also known as auxiliary verbs. What is the meaning of auxiliary? Auxiliary का मतलब होता है assistant. किसका assistant होता है? Main verb का assistant होता है. And there are two types of auxiliary or helping verbs. One is primary helping verb and the second is secondary helping verb. Secondary helping verbs are also known as modals. क्या बोलते हैं उनको? Modals बोलते हैं, right? And before coming to modals, you should know two things. First of all, there are two types of situation that you face in your life. One is formal situation and the other one is informal situation. Right? And there are two types of concepts. दो तरह के concepts होते हैं. One is a strong concept and the other one is weak concept. लाइफ में दो तरह की सिचुएशंस इंसान फेस करता है. वन इज फॉर्मल. फॉर्मल मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग टू अवर सीनियर्स, ओके, स्ट्रेंजर्स, तो उनको क्या सिचुएशन क्या रहती है? फॉर्मल रहती है, राइट? जब हम दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, जानने वालों से बात करते हैं तो कैसी सिचुएशन होती है? इनफॉर्मल सिचुएशन. और दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं. एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होता है और एक वीक कंसेप्ट होता है, राइट? इस स्ट्रॉन्ग और वीक कंसेप्ट पे और फॉर्मल इनफॉर्मल सिचुएशन को ध्यान रखके मॉडल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. ओके, वन इज स्ट्रॉन्ग मॉडल, second is your weak model, and third is your neutral model. तीसरा क्या होता है? न्यूट्रल मॉडल होता है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड न्यूट्रल. समझ में आया? ओके, स्ट्रॉन्ग में क्या क्या आता है? वी हैव विल, वी हैव शैल, वी हैव कैन, we have must. Okay, in weak we have would, we have could, we have may, we have might, right? And neutral में आता है आपका used to and ought to. अब पहली बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट एंड व्हाट्स द वीक कंसेप्ट. जैसे मैंने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आपको क्लियर किया. सो फॉर्मल सिचुएशन क्या है? तो अपने सीनियर से आप बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, स्ट्रेंजर्स से बात कर रहे हैं, तो क्या ध्यान में रख के बात करना है कि सिचुएशन क्या है? फॉर्मल, राइट? दोस्तों से बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से भी बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, फ्रेंड्स से बात करते हैं, तो कैसी सिचुएशन है? इनफॉर्मल. हिंदी में इसको औपचारिक बोलते हैं, दिस वन. पर ये क्या है? अनौपचारिक, राइट? दो कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट और वीक कंसेप्ट. इसको भी ध्यान से समझो क्या होता है. अगर तुम्हें किसी से रिक्वेस्ट करना है, इफ यू वांट टू रिक्वेस्ट अ पर्सन, अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है तो बताओ, रिक्वेस्ट करने के लिए क्या तुम बहुत चिल्ला के बदतमीजी से रिक्वेस्ट करोगे कि थोड़ा सा लाइटनेस से, हम्बलनेस से रिक्वेस्ट करोगे? हम्बलनेस दिखानी पड़ेगी ना, पोलाइट बनना पड़ेगा. तो रिक्वेस्ट कैसा कंसेप्ट हुआ? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? वीक है, क्योंकि आप हम्बल बन रहे हैं, आप सर पे उसके सवार होके ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं. तो कैसा कॉन्सेप्ट हुआ? वीक कॉन्सेप्ट हुआ. ओके, देन कम्स परमिशन. आपको मान लीजिए, सपोज यू वांट टू टेक परमिशन टू एंटर द क्लास, द टीचर इज देयर. So can you use a strong model or you have to use a weak model? कैसा कॉन्सेप्ट है ये? टीचर से, हाँ डेफिनेटली कैसा कॉन्सेप्ट हुआ? ये आपका वीक कॉन्सेप्ट हुआ, राइट? देन आपकी लीगल ऑब्लिगेशन, यानी आपकी जो कानूनी कर्तव्य होता है,
आप अगर वो नहीं फॉलो करेंगे डेफिनेटली यू हैव टू पे अ फाइन और द पुलिस विल कैच यू, राइट? सो कैसा ये कॉन्सेप्ट हुआ? स्ट्रॉन्ग हुआ कि वीक हुआ? नहीं, ये कैसे वीक हुआ? ये लीगल ऑब्लिगेशन है, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है ये कैसा कॉन्सेप्ट है? स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? ये वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। किसी को सजेशन देना कैसा कॉन्सेप्ट होता है? अगर मैंने तुम्हें बोला क्या तुम्हें पढ़ के आना चाहिए, मेरा कहना मानते हो? तुम कभी नहीं मानते हो। सजेशन देने वाला सजेशन देता है, आप सुनो या ना सुनो आपकी मर्जी है। सजेशन देना कैसा कंसेप्ट हुआ? वीक कंसेप्ट हुआ, इट इज अ वीक कंसेप्ट, राइट? तो वीक कंसेप्ट हुआ। सजेशन देना कैसा कंसेप्ट है? इट्स अ वीक कंसेप्ट। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। और एक चीज और भी ध्यान रखोगे, दो आई एम यूजिंग Hindi also to make you people understand it in a better way, but there is no Hindi of primary helping verb or secondary helping verb. कोई भी आप उसकी हिंदी में सोचिएगा सकना वकना, nothing like that, okay? आप उसको, क्योंकि एक मॉडल बहुत सारा काम करता है, आप सोचिए एक मॉडल क्या क्या चीजें करता है, right? That is very important for you. क्लियर? इससे समझ में आया? स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट और वीक कंसेप्ट क्या होता है? तो डेफिनेटली इसको शो करने के लिए, रिक्वेस्ट को शो करने के लिए हमें कैसा मॉडल चाहिए होगा? वी नीड अ वीक मॉडल। परमिशन के लिए हमको कैसा मॉडल चाहिए होगा? वी नीड अ वीक मॉडल, ओके? लीगल ऑब्लिगेशन के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग मॉडल, एंड सेशन के लिए वी नीड अ वीक मॉडल। यहाँ पे एक शुड भी आ जाता है, सॉरी। क्लियर? क्लियर? इज दैट क्लियर? कॉपी डाउन, copy fast. Also the big concept, definitely. Because the person can either listen to you or either the person, it solely depends on the person. He can also ignore your suggestion, right? आप तो suggestion दे रहे हो, the person can either listen to you or can entirely ignore your suggestions. Yeah? You copy. Yeah. Okay. This is the diagram. Formal and informal, strong and weak. And depending on this, we have divided the model into three categories: strong, weak, and neutral. You have to keep this in mind. Okay? Strong model, weak model, and neutral model. Clear? And they don't have any Hindi meaning. Clear? Clear on this? See. Now, models are used in three structures. Models can be used in three structures. ये तीन structures में use किए जाते हैं. What is the first structure of model? The first structure is subject plus modal plus verb. No, in first form, plus you can keep something after that. Definitely not a verb. कोई और चीज आप रख सकते हैं. Okay? And because it is a helping verb, it is a secondary helping verb. When you put a helping verb before the subject, it
converts into a question. You know that already, okay? Second structure of modal is subject plus modal plus be plus verb in first form, and we put an ing, and we can keep something as something. Okay? And the third structure of modal is subject plus modal plus have. It is fixed. This is fixed. You're not supposed to change it, okay? Plus verb in third form. That is why I keep on saying that learn the three forms of verbs. Very, very important for you. Okay? इसीलिए शुरू से बोलती क्या हूँ कि verbs आपको ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, वो verbs के तीनों form आपके tip of tongue पे होने चाहिए, right? It's always going to help. Done? Copy it down. ये सिंपल है पर इंट्रोगेटिव It's not interrogative. क्या interrogative है? सिंपल ये normal structure है. Okay. Can I rub this now? क्या? देखो यहीं पे देखो, मैंने तुमसे क्या पूछा? Can I rub this? Because you're my student. तो मैंने तुमसे परमिशन लिया, can I rub this? Now can मैंने strong model use किया. फिर टीचर टॉट की रिलेशनशिप में क्या होती है? मैं टीचर आपसे बड़ा है, तो आई कैन यूज अ स्ट्रॉन्ग मॉडल. अगर मैं तुमसे छोटी होती तो मैं क्या बोलती? मैं तुम क्लास में एंटर करते हो, when you if you say can I come in, it's wrong because the teacher is there inside and you share a formal relationship with the teacher. You should say what? May I come in? So can I come in is wrong. समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि परमिशन लेना कैसा कंसेप्ट है? एक वीक कंसेप्ट है. और सिचुएशन क्या है? फॉर्मल सिचुएशन है, राइट? सो डेफिनेटली यू हैव टू यूज व्हाट, यू हैव टू यूज अ वीक. कैन अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हो, but not with your seniors and teachers, boss, okay, strangers, इनके साथ नहीं use कर सकते. Shall I rub this now? So we are going to learn today different models and the uses in the first structure. पहले स्ट्रक्चर में हर एक मॉडल्स का अलग अलग काम क्या होता है. मॉडल बहुत सारा काम करता है. तुम सोचते हो बिल बेचारा एक ही काम करता है? नहीं, बहुत सारी चीजें कन्वे करता है. शायद बहुत सारी चीजें कन्वे करता है, राइट? वर्ड से बहुत सारी चीजें कन्वे की जाती है. ओके, what you were taught in school was that what is the past tense of will. When the teacher must have taught you narration, जब आपको direct and indirect पढ़ाया गया होगा तो आपको सिर्फ एक बात बताई गई कि will का past tense क्या है? would है. दिमाग में वही बैठा होगा, लेकिन would बहुत सारे काम और भी किया करता है. ठीक है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन कोई नहीं सकता. ओके, सो आई स्टार्ट विद will. पहला क्या will शो करता है फर्स्ट स्ट्रक्चर में? आई एम टीचिंग यू इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर. आई गिव एग्जांपल्स आल्सो. will, the use of will, it shows, it is used for future events. It shows future events. For example, he will go there on Monday. Now this is a future event, right? Okay? And nowadays, it's okay when you're talking to somebody with all the persons, be it first person, second person, or third person, you can use will. It is accepted, okay? आप तीनों persons के साथ, I और we के साथ भी, you के साथ भी, और he, she, it, they के साथ भी आप क्या लगा सकते हैं? will लगा सकते हैं. उसको गलत नहीं मानते हैं बोलने में, right? लिखने में I और we के साथ क्या प्रेफर किया जाता है? shall प्रेफर किया जाता है.
लेकिन अगर आप लिख देते हैं will, तो it's not wrong. Nobody is going to hang you for that. Okay? Second will क्या शो करता है? Determination. What is the meaning of determination, Gav? Determination. दृढ़ निश्चय जब कर लेते हैं. Okay? One example देखो, ये भी future की ही बात. Example में सब चीज में future आ रहा है. देखो, this is my last attempt. This is his last attempt. So he will try his level best to get through the examination. ये उसका लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें अपना लेवल बेस्ट मतलब पूरी तरीके से वो अपना बेस्ट ट्राई करेगा जिससे कि एग्जाम में गेट थ्रू हो जाए. गेट थ्रू मतलब पास हो जाए. ठीक, इसका क्या है? डिटर्मिनेशन है. बात तो फ्यूचर की ही कर रहे हो, लेकिन इससे शो क्या हुआ इस एग्जांपल से? डिटर्मिनेशन. क्लियर? थर्ड इज व्हाट? थर्ड इज विलिंगनेस. जो आपकी कुछ काम करने की इच्छा होती है, विलिंगनेस. आप चाहते हो कि आप वो काम करो, राइट? Example देखो, he is my best friend. My best friend is in financial crisis. Crisis means problem. So I will help him. ये आपकी क्या है? ये आपकी विलिंगनेस है, ये आपकी इच्छा है. क्लियर? इन तीनों से बात तो फ्यूचर की ही कर रहे हैं, लेकिन तीनों से तीन अलग अलग चीजें शो कर रहा है. पहले एग्जांपल से क्या शो हो रहा है? फ्यूचर. सेकंड से शो क्या शो हो रहा है? डिटर्मिनेशन. और तीसरे से आपकी इच्छा, जो आपने निश्चित तौर पे करनी है. आपकी दृढ़ इच्छा जो है, आपको करने की इच्छा है. क्लियर? और देखो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सब में फर्स्ट स्ट्रक्चर. ही, सब्जेक्ट, विल एंड मॉडल का ये बात. ठीक है? Then he will try. Getting the point? सब में क्या यूज होता है? We are using the first structure form. Is that clear to you? Clear? Akka? You want to copy it down? Yeah, if you want to. Done? Done with it? Can I rub this? Say I'm using can because I'm your teacher. I'm your teacher. I'm not saying may I rub this. I'm saying can I rub this? Okay. But तुम बोलते यहाँ पे तो क्या बोलते हैं? May I rub this, ma'am? Okay. So I'm going to erase this. And let's come to shall. Shall is also strong. Shall is what? Shall is a strong. This is also a strong word. Shall बहुत सारी चीजें बताता है. This is strong word. And the negative of shall is, negative इसका क्या होता है? Negative is, बोल के देखो बहुत अच्छा लगेगा. जिंदगी में नहीं बोलागा शांत. Negative is what? It is shant. Shant. Shall not is shant. शांत. Not shant. It is shant. शांत. Shant. शांत. Shant. शांत. Okay? Okay. Right. Okay. See. First thing is, ये भी क्या करता है? पहला with, according to the grammarians, of course, grammar के rule के हिसाब से, with first person. Person. That is I and we. It shows future events. Example, I shall go there on Monday. बट बेटा आज की डेट में आप will भी यूज कर सकते हो, कोई आपको गलत नहीं बोलेगा, चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो. Very well, you are free to use will.
ठीक है, आराम से इत्मीनान से फ्यूचर इवेंट बताना है, फ्यूचर की कोई इंसिडेंट बतानी है, आप आराम से विल का इस्तेमाल करो। बट ग्रामरियंस क्या बताते हैं, ग्रामर की बुक में क्या बताते हैं कि शैल लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, उसके साथ क्या यूज करते हैं, शैल लगाते हैं। बट यू कैन वेरी वेल यूज व्हाट, कैन यू आल्सो यूज clear? Okay, second, this is very important and I guess you're coming across this particular use for the very first time. इसको आप पहली बार पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से। With second person and other subjects, कोई और भी नाउन हो, subjects, shall shows mandatory, mandatory means compulsory, compulsory जिसको करना बहुत जरूरी है, mandatory order या फिर command। सुनता आपने पढ़ देखा होगा, जब आप स्कूल डेज में रही होंगी तो आपने देखा होगा जो बुकलेट्स होती है ना एग्जाम की, उसके फ्रंट पेज पे क्या लिखा होता था, द कैंडिडेट शैल नॉट ओपन द बुकलेट विदाउट द परमिशन ऑफ एग्जामिनर, रहता था ना। तो शैल नॉट क्या होता था, दैट वाज अ मैंडेटरी ऑर्डर। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्टली शैल शैल से यूज होता है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल शैल का इस्तेमाल होता है। तो जो भी एक चीज करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, अब मैं तुम्हें मना कर सकती हूँ कई तरीके से, कैफ डोंट शाउट, लेकिन मैं ये भी बोलती हूँ कैफ यू शैल नॉट शाउट। मैं बोल सकती निखिल डोंट कम लेट, मैं ये भी बोल सकती निखिल यू शैल नॉट कम लेट। गेटिंग माय पॉइंट? तो यू के साथ और किसी भी सब्जेक्ट के साथ, निखिल तो पर्सन का नाम है, तुम्हारा नाम क्या है, किसी के साथ भी हम क्या लगा सकते हैं, शैल को भी यूज कर सकते हैं, शैल नॉट नेगेटिव में शांत। ओके, यू शैल कम ऑन टाइम, you shall be present in the class, you shall not ask stupid questions in the class. This is what, this is mandatory order, जरूरी orders ना, ये command है। इसकी जगह तुम imperative में यूज करते आए हो ना, open the door, sit here quietly, don't make a noise। इसको क्या बोल सकते हो, you shall not make a noise, you shall sit quietly, don't talk to him, you shall not talk to him। Got it? अब देखो इंग्लिश कितनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, एक बात को बोलने के कितने सारे तरीके है कि नहीं। सिर्फ आप यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल देखो, not talk to him, and the one that we used to come across during examination time, बुकलेट पे लिखा होता था, आजकल तो ऑनलाइन एग्जाम ज्यादातर होते हैं, तो बुकलेट्स पे लिखा होता था पहले, द कैंडिडेट शैल नॉट ओपन बुकलेट विदाउट द परमिशन ऑफ एग्जामिनर बिकॉज़ इट वाज अ मैंडेटरी ऑर्डर, मैंडेटरी कमांड या ऑर्डर होता है। ओके, द कैंडिडेट्स शैल नॉट ओपन द बुकलेट without the permission of the examiner। Clear? Is it clear to us, Rita? Yes, it's clear. ठीक है, इसके ऊपर यूज है। नहीं, यहाँ पे नहीं आता है, इस शैल का ही यूज है, you can only use shall। यहाँ पे तुम will इस्तेमाल कर सकते हो इवेंट को बताने के लिए, फ्यूचर में कोई घटना होगी उसको बताने के लिए, you can use also use will for this person, first person order होता है उसके लिए नहीं। ओके, किसके साथ यूज करोगे, यू के साथ और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं। क्लियर? इज दैट क्लियर? Clear? You need to practice it a lot because people they use it. लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, shall not go there, you shall not make a noise। Instead of saying don't make a noise, you shall not make a noise,
come on time, you shall come on time. ऐसे बोलते हैं. So see the variety in English language. English language is full of एक बात को कहने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके और सबसे एक ही मैसेज करते हैं. सबसे बात क्या कही जा रही है? एक ही बात. स्ट्रक्चर क्या है? अलग है, बट बात क्या है? सेम. ओके, अब देखो shall के और uses. Let's come to the other uses of shall. This is an exception. Exceptioning means अपवाद है. English में you'll come across exceptions all the time. English language में अपवाद आपको बहुत मिलेंगे. We know that seeking permission, किसी से permission लेना is a weak concept. So definitely we should use weak modal, right? But for seeking permission, shall is also allowed. You can seek permission by using shall. Shall से भी permission लिया जाता है. हम लोग ने school days में shall I come in ही बोला करते थे. आदत. मैं come in भी सही है, but shall I come in भी बोल सकते हैं. Okay? तो हम यहाँ पे क्या करें? Exception is for seeking permission. Yes. Preference. Yes. Which one? Friendship. Okay. For seeking permission. Shall I come? Shall I close the door? Shall I sit next to you? Sorry. Shall I sit next to you? It is also used for offer. Offer करने के लिए. For example, shall I carry your bag? Now it is not a permission, you're offering that person. Okay? And one more thing, beta, that is very, very interesting. एक चीज और बताते हैं, that is what? It is used for indirect suggestion. Indirect suggestion. Generally suggestion कैसे देते हैं? हम दूसरे person को देते हैं. You should work hard. You should dance. Okay? Things like that. But when we include ourselves, हम अपने आप को include कर लेते हैं, तो हम लोग क्या कैसा सेशन हो जाता है? हम अपने आप को शामिल कर लेते हैं. तो shall we? Hey, clap. Shall we sit there in the corner? Shall we? A nice music is playing. Okay, shall we dance? It is what? It is a kind of shall we. shall के बाद क्या है? We आएगा. But it is what? It's a kind of indirect suggestion. Okay. So examples are shall we dance? And whenever we put the helping verb, see, it is also secondary helping verb. When it comes before the subject, becomes a question, right? Shall we dance? Shall we sit there? Clear? Is it clear? कैसा suggestion है? Great नहीं है? Indirect. Because also you're also including yourself. अपने आप को भी include कर रहे हो. इसलिए you should do this नहीं है. Shall we do this? Clear? Okay? Is it okay? We'll continue this in the next session. Fine?